द्वारिका धाम की पावन कथा। इस भव्य और महान नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो जरासंध बहुत दुखी हुआ, क्योंकि कंस उसका दामाद था। ससुर होने के नाते वह श्री कृष्ण से बदला लेने लगा, बार बार मथुरा पर चढ़ाई करने लगा, श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अनेक बार परास्त किया, परंतु फिर भी वह दुष्ट भगवान से बदला लेने के लिए बार बार मथुरा में आक्रमण करता। एक समय की बात है कि जरासंध ने मथुरा नगरी को चारों ओर से घेर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे कहा, हे विश्वकर्मा, तुम मेरे लिए और मेरी संपूर्ण प्रजा के लिए सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के तट पर एक सुंदर नगर का निर्माण करो। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के तट पर एक विशाल और भव्य नगर का निर्माण किया। ऐसा नगर न पहले देखा गया और न ही सुना गया था। देवता भी इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने भी इतना सुंदर नगर नहीं देखा था। यह नगरी द्वारों से सुशोभित थी, इसलिए इस नगर का नाम द्वारिका पड़ा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ के राजा हुए, इसलिए भगवान का नाम द्वारिकाधीश पड़ा। प्रेम से बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा के साथ कई हजार वर्षों तक द्वारिका नगरी में निवास किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारा समूल नाश हो। तब भगवान ने मुस्कुराकर वह श्राप स्वीकार कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को गए तो यह नगरी समुद्र में विलीन हो गई। आज भी यह नगर समुद्र में विराजमान है। भगवान के प्रपौत्र थे वज्रनाभ। जब भगवान परम धाम को चले गए तो उनकी द्वारिका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई। तब वज्रनाभ ने भगवान की याद में समुद्र के तट पर एक विशाल और सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के दो द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान हैं। यहाँ के लोग भगवान को रणछोड़ जी के नाम से पुकारते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण प्रजा की रक्षा के लिए रण को छोड़कर चले गए थे, इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। यहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है। काले पत्थरों से निर्मित भगवान की मूर्ति बहुत ही सुंदर और अलौकिक है। भगवान सदैव पीले वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार से वज्रनाभ ने भगवान के सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर तकरीबन 2500 साल से भी पुराना है, फिर भी इस मंदिर की शोभा वैसी ही है। इसकी भव्यता अलौकिक है। द्वारिका धाम दो भागों में विभक्त है, एक गोमती द्वारिका और दूसरी भेट द्वारिका। गोमती द्वारिका वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का महल था।
वहीं भेंट द्वारिका वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र सुदामा से मिलने गए थे। वहाँ पर उनकी भेंट हुई थी, इसलिए इस स्थान का नाम भेंट द्वारिका पड़ा। गोमती द्वारिका को ही चारों धामों में से एक कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्वयं विराजमान हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने द्वारिका धाम की पावन कथा का श्रवण किया। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल भगवान की पावन गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भगवान की पावन कथा का श्रवण कर सकें। जय द्वारिकाधीश।